हेलो, वेलकम एवरीवन। आज मैं कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8वीं वाले के बच्चों के लिए वर्गमूल ज्ञात करना, और वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लेकर आया हूँ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपने पढ़ लिया है, जिसके माध्यम से आपने क्या किया है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, कोई संख्या पूर्ण घन है कि नहीं, या पूर्ण घन नहीं तो उसको पूर्ण घन कैसे बनाते हैं, ये आपने सीख लिया है। अब फिर इसी अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके हम क्या करेंगे, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पता करेंगे। ठीक है, तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पता करने के लिए सबसे पहला काम होता है क्या, उसका अभाज्य गुणनखंड तैयार करना। ठीक है, जो आपने पहले सीख लिया है, मैंने सिखा भी दिया है। तो सबसे पहले क्या कर लें, चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और एक कोई संख्या लेते हैं जिसका पहले क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए मैं एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। चलिए 81 में चलते हैं, एकदम छोटा सा 81। ठीक है, इसका देखिए गुणनखंड, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, तो देखिए इसका गुणनखंड पहले निकालें। क्या होगा, पहले 8 और 1 9 है, मतलब निश्चित है 9 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से भाग जाता है, इसका मतलब 81 भी 3 से भाग जाएगा। तो चलिए 3 से भाग दें पहले, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा। इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी शायद। ठीक, ठीक है, 3 निया 27, तो उसके बाद आया 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 81 का क्या बना गुणनखंड, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ठीक 81 का वर्गमूल निकालना है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए चल दूं, ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, गुणनखंड यहाँ तक हमने सीखा था। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब आता है वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं हेडिंग भी डाल दूं, चलिए आप लोगों के लिए, वर्गमूल, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर रूट, और इसका संकेत इस तरह से बनता है। ठीक है, ये संकेत है, मतलब क्या हुआ, जिस संख्या को हमको वर्गमूल निकालना है उसको इस संकेत के अंदर रखना होता है, या वह संख्या इस संकेत के अंदर होती है। ठीक, तो 81 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, गुणनखंड मैंने पहले किया, उसके बाद वर्गमूल में गया। ठीक है, उस पहले हेडिंग नहीं डाला था मैंने, ताकि आप लोग पहले गुणनखंड को जानते तो उसको रिवाइंड कर दे। ठीक, अब 81 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो चले 81 हमने गुणनखंड ले लिया था, अब यहाँ पर वर्गमूल लेना है। तो यहाँ पर क्या करें, इस 81 को कहाँ रख दूँ, 81 को इसमें करने के अंदर या वर्गमूल के अंदर रख दूँ। तब उसके लिए ये जैसे इसमें लगता है, तो ये दो जो है, ये 2 युग्म है या पेयर है, उसके बदले हमको एक बार ही लाना पड़ता है 3, और ये गुना का चिन्ह रहेगा, और इन दोनों के बदले फिर से एक बार लाएंगे 3 को। तो वर्गमूल 81, देखें 81 बराबर क्या बना, 3 गुना 3, और कुल मिलाकर कितना आया 9। तो इससे हम कह सकते हैं क्या, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। इसी को थोड़े से दूसरे भाषा में देखें। अब 9 यहाँ पर आया, तो 9 को हम 2 बार गुना करें। ठीक है, 9 गुणित 9। ठीक है, तो कितना आता है 81, मतलब, और किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने को क्या कहते हैं, उसका वर्ग कहते हैं। देखिए, उसी संख्या का उसी से किसी संख्या को अपने से ही गुना करते हैं तो क्या कहलाता है, उसका वर्ग। तो 9 का वर्ग क्या रहा है, इसी को वर्ग को क्या लिखते हैं, 9 का घात 2 बराबर 81। मतलब क्या हुआ, यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो किसी संख्या का वर्गमूल मान लो वह आता है, तो उस संख्या को फिर से उसी संख्या से गुना करें, तो जिस संख्या का हमने वर्गमूल निकाला है वह संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब यदि इसको इस तरह से भी लिखें तो यहाँ पर क्या होगा, या करके लिख सकता हूँ, 9 का वर्ग बराबर कितना हो रहा है 81। तो 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। इसी में और दूसरे उदाहरण से ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा दूं मैं थोड़ा सा, उसके बाद दूसरा उदाहरण लेकर चलिए दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं, मैं अपने तरफ से उदाहरण ले रहा हूं पूर्ण वर्ग संख्या को। आप लोग उसके बाद जितने भी संख्याएं आपके सिलेबस में हैं, आपके बुक्स में हैं, उन सब संख्याओं का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालकर देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक और छोटा सा ले रहा हूं, यहाँ पर 3 अंकों की संख्या ले रहा हूं। चलिए 625। ठीक है, 625 का देखते हैं गुणनखंड करके। ठीक, सबसे पहले देखें, 5 और 2 7, 7 और 6 13। 13 जो है 3 से भाग नहीं जाती, इसका मतलब हम सीधे किस में जाएंगे, 4 में तो जाना ही नहीं है। 5 में जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है जिस संख्या की इकाई में 0 और 5 होती है वह 5 से भाग जाता ही जाता है। तो चलिए 5 में जाएं तो क्या होगा, 5 एकम 5, कितना बच गया, 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, और 5 पंचे 25।
ठीक। फिर ये 5 से जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8, मतलब 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से भाग जा सकता है। ये क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग दें, 5 पंचे 25, और फिर 5 से भाग दें, 5 एकम 5। तो देखें 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 625 का निकालना है वर्गमूल, तो 625 में क्या कर देंगे, वर्गमूल का संकेत कर देंगे। और जैसे इधर संकेत करते हैं तो ये जो है 2 जो है एक जने को भेजता है, यहाँ भी 2 के बदले एक बार लेंगे। ठीक है। तो इन दोनों के बदले हम एक बार लिए, कितना आ गया, 1 5 आ गया, और इन दोनों के बदले एक बार ये 5 आ गया, और ये गुना 5। ठीक। तो क्या बना, 625 का वर्गमूल कितना बना, 5 पंचे 25 बना। ठीक है। 625 का वर्गमूल क्या बना, 25 बना। और इसी को मान लो हम यहाँ पर लिखें, या करके लेकर चलूँ, मैंने बताया था वर्गमूल है 625 का कितना, 25, तो 25 का वर्ग क्या होगा, 625 होगा। मतलब यदि इसको हम क्या करें, 25 गुना 25 करें तो कितना आएगा, 625 आएगा। और ये जो 2 बार गुना है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 25 का घात 2 लिख सकते हैं, वर्ग 2, मतलब ये हो गया 25। ठीक। मतलब 625 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 25, और 25 का वर्ग कितना होगा, 625। आप लोग इसी तरह से बाकी संख्याओं का भी वर्ग फिर उसका वर्गमूल ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको लाइन से आप लोगों के लिए कम से कम 15 तक का तो मैं लिख देता हूँ, उससे आगे का, ठीक है, वर्ग, और जो वर्ग आया संख्या है उसका वर्गमूल आप लोग काउंट करके देखना। चलिए मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद देखते हैं। चले देखें, 1 गुणित 1 करूं, फिर 2 गुणित 2 करूं, 3 गुणित 3, 4 गुणित 4, 5 गुणित 5, 6 गुणित 6। 1 गुणित 1 कितना आता है, 1, ये कितना आएगा, 4, 9, 16, 25, 36। ठीक। मतलब क्या हुआ, ये 4 2 का 2 बार गुना करने से मतलब निश्चित क्या है, ये 2 का वर्ग है। ये क्या है, 3 का वर्ग है। ये कितना है, 4 का वर्ग है। ये कितना है, 5 का वर्ग का है। और ये कितना है, 6 का वर्ग है। ठीक। अब इसी में इस 4 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो जब 4 का वर्गमूल निकालना क्या आएगा, 2 आएगा। 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3, 16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4, 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5, 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6। ठीक। ऐसे आपको क्या करना है, बाकी लगभग कम से कम 15 तक की संख्याओं, मैंने कम से कम 15 तक के अंकों तक का कहा है, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, और उनका वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करके रखना है। और ये सभी आपको याद भी होनी चाहिए, ताकि आपके बड़े कक्षाओं में या बड़े गणितीय काम में आपका काम आ सके। ठीक है। और इस तरह से हमारा क्या होता है, किसी संख्याओं का वर्गमूल और लगभग वर्ग काम पूर्ण होता है।